असत्य ना बोलने का फल। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे असत्य ना बोलने का फल। तथागत बुद्ध ने बताया है, दूसरों ने क्या किया क्या नहीं, ये देखने से अच्छा है खुद क्या कर रहे क्या नहीं। तथागत बुद्ध ने जो जीवन भर उपदेश दिए, उन उपदेशों को आज के समय में त्रिपिटक ग्रंथ में संग्रहित किया हुआ है, जिसमें 84,000 धम्मस्कंद संग्रह हुआ है। तथागत बुद्ध का धम्म है, असत्य नहीं बोलना चाहिए। असत्य नहीं बोलने का जो नियम है उसे पालन करना चाहिए। तथागत बुद्ध भी असत्य नहीं बोलता, सत्य ही बोलता है, और उसका परिणाम अच्छा हो तभी बोलता है। कोई अगर गलत मनसाय से झूठ बोलते हैं तो वो अकुशल कम हो जाता है, तो उसका विपाक या दुष्परिणाम निश्चित हो जाता है। इसलिए असत्य नहीं बोलना चाहिए। तो इन्हीं विषयों को समावेश करके आज के धम्म चर्चा आगे बढ़ाते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस शृण्वन्तु सगमोकदम् धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। न परेषां विलोमानि न परेषां तथागतम् आत्मनो वो अवैक्यय गतानि अगतानि च। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित स्वाख्यात धम्म को त्रिबार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध के श्रावक संघ जो सुप्रतिपन्न है, संघ को त्रिबार वंदना करता हूँ। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और संपूर्ण श्रद्धावान धम्म प्रेमी उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध ने इस दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए खूब उपदेश दिए हैं। जब से वो बुद्ध बन गए, सर्वज्ञ बन गए, सम्यक संबुद्ध बन गए, तब से लेके
जब तक ये जीवन का अंत नहीं हुआ, महापरिनिर्वाण नहीं हुआ, तब तक उन्होंने गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए ढेर सारे उपदेश दिए। और वो सारे उपदेश तथागत बुद्ध के बाद जो संगायना करके बुद्ध वचन एक जगह एकत्रित किया, संग्रहित किया, आज के समय में भी उस त्रिपिटक ग्रंथ में तथागत बुद्ध के 84,000 धम्म स्कंद संग्रह है। लोगों के हित के लिए, कल्याण के लिए उन्होंने ढेर सारे उपदेश दिए हैं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध ने जो ढेर सारे उपदेश दिए हैं, उनमें से एक उपदेश है न परे संग विलोमानी न परे संग कथा कथं। लोग क्या बोलते हैं? लोग कभी चुगली करते हैं, कभी निंदा चर्चा करते हैं, कभी गाली गलौज के शब्द बोलते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं। लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उसका ध्यान बिल्कुल ना रखो। अत्तनो वो अवेख्य, हमें करना क्या है, क्या करना चाहिए? कतानी अकतानी चा, मैं खुद क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, ये देखना जरूरी है। मतलब दूसरे ने क्या किया, क्या नहीं किया, दूसरे ने क्या बोला, क्या नहीं बोला, ऐसे चीज़ों में ज़्यादा चिंतना करके बैठे तो जिंदगी में कभी शांति नहीं होगा, मन को आनंद नहीं होगा। इसलिए हमें वास्तविक रूप में देखना क्या चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं बुरा कर रहा हूँ। अगर अच्छा कर रहा हूँ तो अच्छा कर रहा हूँ, समझ लीजिए मैं अच्छा कर रहा हूँ। अभी उसको क्या करना चाहिए? इसको और बढ़ाते जाना है, और बढ़ाते जाना है, और बढ़ाते जाना है। कथम कदाचित हमसे गलत हो गया, गलती हो गया, पाप हो गया, अकुशल हो गया, तो समझ लीजिए कि मैं गलत कर रहा हूं, मैं अकुशल कर रहा हूं। तथागत बुद्ध ने एक समय ऐसा भी बोला है कि जो मूर्ख है वो तो मूर्ख है ही, मगर जब वो समझेंगे कि मैं मूर्ख हूं तो वहां से उसका पंडिताई शुरू हो गया। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, ये देखना जरूरी है। मैं अगर गलत कर रहा हूं तो गलत कर रहा हूं ये समझ लीजिए, और उसको कैसे दूर कर सकते हैं इस बात पे ध्यान दीजिए। मतलब कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, ये हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। मैं या हम खुद क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ये हमारे लिए और हमारे अपनों के लिए मायने रखते हैं। तो ऐसे ही बोलने के लिए, ऐसे ही वाणी के संबंध में हम उपदेश सुनते आए। शुरू के उपदेश में तथागत बुद्ध कैसे वाणी बोलते हैं, सत्य भी होना चाहिए, उसका परिणाम अच्छा भी होना चाहिए, लोगों को प्रिय लगे अप्रिय लगे उसका कोई मायने नहीं रखता। ऐसे वाणी तथागत बुद्ध बोलते हैं। उसके बाद हमने ये भी सुना कि जो चेतना से, मन से गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, तो उसका परिणाम बुरा आता है, गलत आता है। कि बोधिसत्व ने अरहत भिक्षु नंद को कैसे आरोप लगाया, और तथागत गौतम बुद्ध होने के बाद भी चिंच मानविका के तरफ से कैसे आरोप सहना पड़ा, ये भी हमने सुना। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि,
बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।